यही हाँ, मेयर भी रही हैं जी, मैं आपको बताऊं, रांची में आपका मांडर का क्षेत्र चले जाइए, आप गुमला में भीखमपुर जो है उनमें चले जाइए, तो यहाँ भी इस तरह का स्थिति है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 40 से लगभग 30 से 40% डेमोग्राफी ख़त्म हो चुका है। मैं इतना ही नहीं, मैं वहाँ के लोकल मुसलमान लोग भी आयोग के पास आके मिले और वो भी बहुत परेशान है। इसलिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है। उन्होंने कहा कि हमारा हक और अधिकार को मैडम मारा जा रहा है और इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बात को आज आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। जिस तरह से अभी आदिवासियों के बात को दबाने के लिए नेहा जी ने जिस तरह से बयान दे दिया, बिहारियों से तुलना कर दिया बांग्लादेशियों का, इस पर भी आयोग से मैंने आपको साहेबगंज का बताया है। अभी मैं पाकुड़ के बारे में और गोड्डा के बारे में भी थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। गोड्डा जिला में तो यही स्थिति हो गया है कि जो एरिया है जहाँ वो ज़मीन बेचते हैं देते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि ज़मीन को देते समय भूदान के नाम से लिखा जाता है। और पुड़ैया हाट का एरिया में मैं आपको बता सकती हूँ, गोड्डा के एरिया में बता सकती हूँ, और ये बुआरी जो आदिवासी बहुल बेल्ट है, सुंदर पहाड़ी एरिया है। विकास के नाम में तो 0 सन्नाटा है सभी जिला में, लेकिन ज़मीन लूटने में बहुत आगे है। उसमें लिखा जाता है कि 4 से 5 कट्ठा भूदान के नाम पर पंचनामा किया जाता है। उसमें पूर्वजों वो लिखते हैं कि पूर्वजों से हम दोनों परिवार का पारिवारिक संबंध के कारण हमारे पास रहने का ज़मीन नहीं है, इसलिए पारिवारिक संबंध होने के नाते आप मुझे 4 कट्ठा भूमि बसोबास के रहने के लिए ज़मीन दान में दिया जाए। तो इस टाइप का खेल वहाँ चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठेस पहुँच रहा है। और आपको कल की बात अगर मैं बताऊँ, परसों की घटना हुई है पाकुड़ में एक घटना 18 तारीख को हुई थी और 17 तारीख को घटित हुई थी। और 17 तारीख को घटना होने के बाद उन्हें फूलो झानो अस्पताल दुमका में ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। उसी समय मैं 21 तारीख को दुमका पहुंची और उस समय का मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि जो पाकुड़ का महेशपुर प्रखंड है, महेशपुर प्रखंड का गाय बांधा गांव है। उस गांव में 18 तारीख को एक आदिवासी भाई बाहर कमाने गए थे और आके जब देखते हैं गायबांधा में अपने ज़मीन पर, तो एक मुस्लिम परिवार ने उनका ज़मीन को पूरा कब्जा करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो अपना ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन पूरा वहाँ का जो बाहरी मुसलमान, जिसको बांग्लादेशी घुसपैठी हम कह सकते हैं, उन मुसलमानों ने, वो बुजुर्ग पुरुष और महिला दोनों निहायत ही गरीब थे। आज इस एरिया में अगर किसी को भी देखेंगे उस टाइप का कपड़ा कोई नहीं पहनता है। दोनों महिला को, दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 से 65 साल का उम्र का, उनसे बातचीत करने से या कि उनके पूरा सीना में कूद कूद के लोग नाचा है और पूरा उनका सीना को तोड़ने टाइप का कराह रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। पाकुड़ में किसी तरह का उनके पक्ष में कोई FIR नहीं हुआ और दोनों परिवार के साथ उनकी बहू थी, उनका पूरा कपड़ा को फाड़ दिया गया, लेकिन एट्रोसिटी जैसा कोई यानी कि कोई केस नहीं लगा। जब हमें पता चला तो हमने पाकुड़ SP प्रभात कुमार को फ़ोन किया, फिर जो IG प्रमंडल है क्रांति जी, उनसे हमने बातचीत किए, तब जाकर के उनकी व्यवस्था बनी, उनकी FIR लिखी गई और उनको उनका घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये झारखंड का संथाल परगना कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम जब पाकुड़ के छात्रावास और 16-17 संगठन ने मिल करके एक आक्रोश रैली करने के लिए पाकुड़ प्रशासन से परमिशन लिया और उन्होंने परसों उन्होंने एक आवेदन लिखा 26 तारीख को कि हम आक्रोश रैली करना चाहते हैं, आक्रोश रैली में भाग लेना चाहते हैं और उन महिला पुरुष गाय बांधा में जिनका घटना हुआ है उनका प्रतिकार करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तब पुलिस ने आधी रात 12:30 पर छात्रावास में धावा बोलते हैं और 10 से 12 लड़कों को बुरी तरह से पीटा जाता है, आदिवासी लड़कों को। और आज तक
पाकुड़ पुलिस ने उन आदिवासियों के हित में कोई भी एफआईआर नहीं किया, लेकिन पुलिस के माध्यम से आदिवासी 100 लड़कों के ऊपर में क्रॉस एफआईआर किया गया है। तो ये है स्थिति। अगर कोई आदिवासी कुछ करना चाहता है, अपना हिफाजत करना चाहता है, अपने हित की लड़ाई करना चाहता है, तो पुलिस प्रशासन उन्हें साथ नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के संज्ञान में भी आया, आयोग ने देखा है और अभी तुरंत में आयोग ने वहाँ के जो एसपी है और डीसी है उनको अभी तुरंत में एक नोटिस जारी कर रहे हैं और 1-2 दिन में पूरा आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का पूरा टीम पाकुड़ जाएंगे, इस विषय को पूरा गहन निरीक्षण करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।